भारत के महान मुस्लिम राजनेता कौन हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद हराम कर रखी है? इनके नाम सुनते ही विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। इन महान राजनेताओं ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में काबिले तारीफ काम किया है। आज की इस वीडियो में हर भारत के हम ऐसे 5 महान मुस्लिम राजनेताओं के बारे में बताएंगे जिनका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उनके काम और उपलब्धियों के बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी आज के समय में भारत के सबसे बड़े मुस्लिम राजनेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो लगातार 4 बार हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी भी एक राजनेता थे जो हैदराबाद से 2 दशक तक सांसद रहे थे। असदुद्दीन की गिनती दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में भी की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा उन्हें संसद रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। असदुद्दीन ओवैसी वर्तमान समय में AIMIM पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना उनके दादा द्वारा की गई थी। AIMIM भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक मानी जाती है। ये भारत के सबसे ताकतवर इस्लामिक संगठनों में से भी एक है। इस पार्टी के 2 राजनेता भारतीय संसद के भी सदस्य हैं। असदुद्दीन ओवैसी देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में भी अहम योगदान प्रदान कर रहे हैं। उनके द्वारा देश भर में 12 कॉलेज, 9 हाई स्कूल और 2 हॉस्पिटल संचालित किए जाते हैं। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और दक्कन मेडिकल कॉलेज की गिनती भारत के टॉप शिक्षा संस्थानों में होती है। भारत में मुसलमानों के ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ जुर्म होता है तो ओवैसी उस जुर्म के खिलाफ जरूर आवाज उठाते हैं। ओवैसी देश भर के मुसलमानों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय हैं और धीरे धीरे उनकी पार्टी अन्य राज्यों के चुनावों में भी बड़ा उलटफेर कर रही है। हालांकि कई बार अपने बयानों के कारण उन्हें विवादों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। नंबर 2, बदरुद्दीन अजमल। मौलाना बदरुद्दीन अजमल न सिर्फ भारत के सबसे महान मुस्लिम राजनेताओं में से एक हैं, बल्कि वो एक बड़े बिजनेसमैन और समाज सेवी भी हैं। साल 2005 में उन्होंने असम में इस अपनी खुद पार्टी की स्थापना की थी। आज उनकी बनाई ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी असम की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। वो अजमल परफ्यूम के मालिक भी हैं। उनके बनाए परफ्यूम दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। अमेरिका से लेकर दुबई, रूस और जापान तक कई देशों में उनकी कंपनी के स्टोर्स मौजूद हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दारुल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की थी। वर्तमान समय में वो असम के जमीयत उलेमा हिंद के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि वो कमजोर लोगों के हक और मांगों के लिए राजनीति में उतरे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को संरक्षण देने के लिए पार्टी का निर्माण किया है, लेकिन उनके कद के आगे विरोधियों का कद लगातार छोटा होता चला गया। साल 2009 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी की ओर से धुबरी लोकसभा सीट के चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। साल 2014 और 2019 में भी उन्होंने यही करिश्मा दोहराया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असम में अजमल फाउंडेशन की स्थापना भी की है, जो एक गैर सरकारी संगठन है। इस संगठन के द्वारा मुसलमानों के केस मुफ्त में लड़े जाते हैं और साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। असम में इस फाउंडेशन के द्वारा 56 स्कूलों और 22 डिग्री कॉलेजों का भी संचालन किया जा रहा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को दुनिया के सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। हर साल वो असम में 40 बच्चों को मुफ्त में IAS और IPS बनने की शिक्षा मुफ्त में देते हैं। नंबर 3, हामिद अंसारी। हामिद अंसारी को आज पूरा देश भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर जानता है, लेकिन असल में उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हामिद अंसारी भारत के सबसे पढ़े लिखे मुसलमानों में से एक हैं।